सर स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, इसको मैग्मा फिनकॉर्प था इसका पहले नाम। कंपनी अगर आप देखें तो प्रेजेंस काफी बढ़िया, 30 साल पुरानी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, जो कि अगर आप देखें तो प्री ओन्ड फाइनेंसिंग जो है गाड़ियों की वो करती है, साथ में हाउसिंग फाइनेंस जैसे काफी सारे देखें तो कंपनी के जो कारोबार हैं, ब्रॉडर बेस्ड प्रोडक्ट्स इनके एनबीएफसी में अगर आप देखें तो कारोबार काफी बढ़िया है। और पेरेंटेज तो अब हम सभी जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो आदर पूनावाला ने जो अधिग्रहण किया था, इसके बाद अगर आप देखें तो 60% हिस्सेदारी खरीदी, मैनेजमेंट चेंज हुआ और इसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी की बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है। कंपनी का देखें तो विजन भी काफी बढ़िया है। आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने आप को बहुत बड़ी एनबीएफसी बनाने की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इनका अधिग्रहण हुआ उससे पहले अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रैटेजिकली इनकी जो बैलेंस शीट है इससे वो काफी क्लीन किया गया और अब फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया स्थिति में है। प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर आप देखें तो करीब करीब 52% के आसपास का है। साथ में अगर आप देखें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि विजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कंपनी में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी आगे जाकर क्या होने वाली है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। टॉप 3 एनबीएफसीज में से एक बनना चाहते हैं और एयूएम से अगर आप देखें तो 3 गुना यहां पर बड़ी ग्रोथ जो है ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। फिलहाल जो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक देखने को मिल रहा है बहुत ही सस्ता है। इतनी तेजी के बाद भी आपको लगेगा कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखें खास तौर पर जो कि एनबीएफसी के लिए बहुत ही एक अच्छा मेट्रिक होता है, मार्केट कैप टू एयूएम, ये सिर्फ 1 टाइम्स पर मिल रहा है। तो यहां से अगर इनका एयूएम बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो मार्केट कैप है इसमें कितना बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा और इसका सीधा रिलेशन जो है शेयर प्राइस से नजर आता है। कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले 2 साल में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एनबीएफसी के लिए रहा है कि इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी है। फिलहाल अगर आप देखें तो 99.9% है, यानी 100% के आसपास करीब जो है कलेक्शन एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। जितना लोन दे रहे हैं पूरी तरीके से रिकवर कर पा रहे हैं और लोन में भी जो है लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रमोटर का पूरा भरोसा बना हुआ है, 70% के आसपास 70.5% प्रमोटर जो है हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर ओन करते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो रेटिंग एजेंसी जो कि एनबीएफसी के लिए बहुत अहम होती हैं, केयर की रेटिंग देख रहा था, इन्होंने हाल ही में रेटिंग को अपग्रेड किया है, AA+ की रेटिंग दे रही है, यानी बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एयूएम ग्रोथ काफी शानदार है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। सर ये स्टॉक आगे जाकर कमाल करेगा। तो आगे जाकर ये कमाल कर सकता है, वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता मिल रहा है। और सर प्रमोटर चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, कैसे समझे सर आगे आने वाली ट्रेजेक्टरी को? इसमें कोई डाउट नहीं दीप कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद इस कंपनी का आउटलुक पूरा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और पूनावाला फिनकॉर्प जो आधार पूनावाला साहब की जो एनबीएफसी कंपनी है वो ये दोनों साथ में मर्ज होने वाली है नेचुरली, तो उसके चलते इसका जो आउटलुक है पूरी तरह से बदल जाता है। एक, प्रमोटर कैश रिच है, पूनावाला साहब के पास पैसे की कोई कमी है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनसे ये अच्छा खासा पैसा डाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि आमतौर पर रेटिंग अपग्रेड लेना आसान काम नहीं है। अभी अभी केयर ने इनके 2 नॉच अपग्रेड किए, AA+ के बाद सिर्फ AAA की रेटिंग रहती है, करेक्ट, तो मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट रेटिंग की तरफ पूनावाला फिनकॉर्प। एनबीएफसी के लिए ये रेटिंग लाना बिल्कुल बड़ी बात है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो ये है। दूसरा, प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 72.5% होल्डिंग है, 72.5% होल्डिंग। एनबीएफसी ने जनरली इतनी ज्यादा होल्डिंग आपको प्रमोटर्स की मिलेगी नहीं, तो प्रमोटर्स लगभग पूरा लेकर बैठे हैं, करेक्ट। तो प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। बैलेंस शीट पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। मैग्मा फिनकॉर्प से जब पूनावाला में आए, देखिए पिछले साल उन्होंने 486 करोड़ के राइट ऑफ लिए थे। ये साल वित्त वर्ष 2021 में, मार्च 2021 में लगभग 1450 करोड़ के प्रोविजनिंग की थी। सो अब आपके लिए एकदम नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है। प्रोविजन रेशियो ऑलरेडी 52% के आसपास है और कलेक्शन एफिशिएंसी जैसा आशीष बता ही रहता है ऑलमोस्ट 100% है, प्री कोविड लेवल पर आ चुकी है। ये एक बड़ा रीजन है कि आपको अच्छी बैलेंस शीट मिल रही है जो एनबीएफसी में आपको चाहिए। तीसरी बड़ी चीज है ग्रोथ आउटलुक, जिसकी वजह से ये कंपनी होनी चाहिए। और आपको याद होगा मैंने एक कंपनी के बारे में कहा था कि पॉलीप्लेक्स, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको जाकर बीएसई और एनएसई की साइट पर पढ़ना चाहिए कि क्या प्रेजेंटेशन बनाया। ये दूसरी कंपनी है जिसका प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए। इतना गजब का प्रेजेंटेशन है, आपको पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि किस तरह की ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट आगे सोच रहा है। वो देश की 3 टॉप एनबीएफसी में बनाना चाहते हैं पूनावाला को, ठीक है। 30% सालाना दर से ग्रोथ का इरादा रखते हैं। 3 साल में एयूएम डबल करने का इरादा रखते हैं, 3 साल में। ये बहुत एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, सप्लाई चेन, ये सारी चीजें इनमें इसको बड़ा बनाना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं,
ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज वगैरह कर ही रहे हैं, कार लोन वगैरह काफी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा कंज्यूमर फाइनेंसिंग में बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट बजाज फाइनेंस की तर्ज पर उस लेवल की कंपनी, ये भी पूना की है, वो भी पूना की बनाना चाहते हैं। तो बिजनेस आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं ये बोलता हूँ चलो उन्होंने जो बोला वो छोड़ दीजिए, अगर उसका 75% भी हासिल कर लेना तो भी कुछ भी हो जाएगी ये कंपनी। वैसा है, वैल्यूएशंस अब भी बहुत आकर्षक है, जो ग्रोथ प्लान्स हैं मैनेजमेंट के वो प्राइस में है नहीं। एयूएम लगभग 15,275 करोड़ का है, मार्केट कैप 15,150 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप उससे कम है। जबकि एप्टेस वैल्यू अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, उसको देखोगे 4,500 करोड़ की एसेट्स है और सब 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनके पास में। उसके सामने देखें तो मतलब मुफ्त में मिल रहा है बिजनेस, एक तरह से देखा जाए तो। मेरा ये टारगेट है 320 और 350, बहुत एग्रेसिव टारगेट है, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए ये आने चाहिए। तो इन टारगेट्स के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा स्टॉक लेकर आप छोड़ दीजिए इसे, होल्ड करने का। चेंज ऑफ मैनेजमेंट और एक ही जो थोड़ी बहुत नेगेटिव आई थी चीजें, जो इनके टॉप मैनेजमेंट जो थे इस ट्रांजिशन में, जो इनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग पर लेकर कुछ एक्शन हुआ था, वो भी क्लीन अप हो चुका है। और आई एम श्योर अब कोई न कोई बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया टॉप मैनेजमेंट आएगा जो कंपनी के इस विजन को आगे ले जाएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, खोने के लिए काफी कम है और आने की गुंजाइश काफी बढ़िया है। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए पूना वाला फिनकॉर्प